हेलो, नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच में हूँ और एक नए वीडियो के साथ और एक नए शीर्षक के साथ। आज का जो मेरा शीर्षक है वो एक सामान्य सा शीर्षक है जिसमें सभी लोग उस बात से प्रभावित होते हैं। और आज का मेरा शीर्षक है कि हम भविष्य की चिंता के में वर्तमान को बर्बाद न करें। एक सामान्य प्रक्रिया है मनुष्य की कि वो भविष्य की चिंता करता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ कहाँ हम लोग जाएंगे, किस तरह से स्थापित होंगे, क्या किया जाएगा। इसमें बहुत सारी चिंताएं उसके द्वारा की जाती हैं और वो वर्तमान में जो सामने होता है, वर्तमान में जो स्थितियां, जो अच्छे अच्छे अवसर सामने आते हैं, उनका उपभोग नहीं कर पाता है, या यूं कहें उनको समझ ही नहीं पाता है और चिंता भविष्य की करता है। जब ऐसा कभी हम लोग करते हैं, इसमें हर एक सम्मिलित है। इसमें ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति भविष्य के लिए परेशान है, मैं नहीं हूं, वो दूसरा नहीं है। ये कैटेगराइजेशन, इस तरह का वर्गीकरण शायद नहीं किया जा सकता। ये प्रत्येक मनुष्य की फितरत है कि वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित बहुत ज़्यादा होता है और वर्तमान को नहीं जी पाता है। तो इसी पर मैं एक कहानी के माध्यम से आपको आगे ले जाने का प्रयास करता हूँ और कुछ बातें, अपने विचार साझा इस विषय पर करते हैं। एक कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। एक किसान परिवार था जिसने अनाज उत्पादित किया और उसने हिसाब लगाया कि हम लोग इतना अनाज हर दिन खाते हैं और इस तरह से ये अनाज हमारा इतना समय तक चल जाएगा। लेकिन इस गणना में 7 दिन का अनाज कम हो गया। 7 दिन का अनाज कम हो गया। किसान परिवार फिर चिंता करने लगा कि 7 दिन फिर कैसे कटेंगे। पहले अगर हम लोग 7 साल भर चलते रहे, अनाज तो साल भर के लिए है, लेकिन उस साल भर में 7 दिन ऐसे हैं जिस दिन हम बिना अनाज के व्यतीत करेंगे, तो हम लोग कैसे जिएं। इस पर बड़ा चिंतन हुआ, मनन हुआ, बड़ा विचार विमर्श हुआ परिवार में। फिर एक निर्णय पर पूरा परिवार पहुंच गया और वो उन्होंने ये निर्णय लिया, सब ने मिलजुल करके, कि हम अभी जो 7 दिन का अनाज कम होने वाला है भविष्य में, क्यों ना हम उसमें वर्तमान में 7 दिन बिना अन्न खाए व्यतीत कर लें। बिना अन्न खाए वर्तमान में 7 दिन व्यतीत कर लें। और अगर हम लोग 7 दिन व्यतीत कर लेंगे बिना अनाज के, तो हम साल भर बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हुआ साहब, सब भूखे रहने लग गए, भूखे सोने लग गए। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। जैसे 3 दिन के बाद अब जब आगे बढ़ने लग गए तो बेहोशी छाने लगी। स्वाभाविक सी बात थी, कितने दिन तक बिना अनाज खाए, बिना अन्न ग्रहण किए रह सकते थे। और धीरे धीरे सब बेहोश हो गए। सब जितने भी परिवार के सदस्य थे सब बेहोश हो गए और सब लेटे रहे। और अंत में ऐसा आया, 7 दिन आते आते जो बीतना था बिना अनाज के, जो 7 दिन बिताने थे, 7वें दिन सबकी मौत हो गई। बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी विडंबना। ऐसी विडंबना कि भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान ही पूरा खराब कर दिया, जीवन ही खराब कर दिया। तो क्या हम भी कुछ ऐसे ही चल रहे हैं क्या? हम भी भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान के क्षणों को, अपने खुशी के क्षणों को, अपने वर्तमान परिस्थितियों का उपभोग क्या सही कर रहे हैं? यह हम अपने आप से पूछें, निश्चित रूप से पूछें। तभी जाकर के हम लोग एक सार्थक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। क्या हम उस किसान परिवार की तरह तो नहीं बढ़ रहे हैं जो कि भविष्य को सुधारने के लिए
अपना वर्तमान खराब कर गया और जिन सपनों के लिए, जिस जीवन के लिए उसने सपने देखे थे कि आनंददायी जीवन व्यतीत करेगा, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा, 1 साल तक फिर कोई कष्ट नहीं होगा, अगर ये 7 महीने 7 दिन अगर कट गए ठीक से तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होगा, समाप्त हो गया। क्योंकि योजना गलत थी, सोच गलत थी। आने वाले समय में 1 साल के अंदर पता नहीं कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती, न जाने कौन कौन सी स्थितियां सामने आती, या फिर कुछ और तरीका अपनाया जा सकता था कि भाई छोटा कम कम खा लें, या फिर कोई और तरीका हो सकता था कि भाई 1 दिन रहें फिर अगले दिन रहें, बहुत सारे तरीके हो सकते थे। लेकिन उन्होंने उस भविष्य की चिंता इतनी ज़्यादा कर दी कि पूरा अपना वर्तमान खराब कर गए। तो ये एक संदेश इस कहानी के माध्यम से यही मैं समझ पाया हूं कि हम भी इसी ओर जाते हैं, हम भी कहीं ना कहीं ऐसा कृत्य अपने जीवन में करते हैं और फिर बहुत सारी परेशानियां स्वयं अपने आप उत्पन्न कर लेते हैं। इस कहानी के द्वारा ये हम लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि हम वर्तमान में जो सामने दिखता है उसी पर ज़्यादा अपना ध्यान दें। भविष्य में के गर्त में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में फिर बाद में समय आने पर समझा जाए, समय आने पर देखा जाए। एक चीज़ और मैं ज़रा कहना चाहूँगा कि हम लोग कुछ इस तरह समझो इस बात को कि आज का दिन है और कल का जो दिन है, जो बीता हुआ कल था, उस बीते हुए कल को हम आज के लिए परेशान थे, लेकिन आज तो ठीक है। लेकिन आज हम आने वाले कल के लिए परेशान हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है साहब। जो बीता हुआ कल है उस दिन हम आज के लिए परेशान थे कि कल क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, या और भी बहुत सारी बातें, और आज हम आने वाले कल के लिए परेशान हैं। ये बड़ी विडंबनापूर्ण बात है। तो इस तरह से अगर हम जीवन को देखें कि जिस बीते हुए कल के दिन मैं आज के लिए परेशान था, आज तो ठीक हो गया, आज तो सब अभी भी मैं सही हूँ, ठीक ठाक हूँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और जो काम होना था वो हो रहा है, तो फिर क्यों मैं परेशान था? और फिर मैं आज को तो मैं जी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कल के लिए परेशान हो गया हूँ, आने वाले कल के लिए परेशान हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग तार्किक रूप से समझने का प्रयास करें तो शायद कुछ कुछ हम लोग समझ सकते हैं। जीवन में कुछ पाना है या जीवन को सार्थक बनाना है तो निश्चित रूप से हमें वर्तमान को जीना आना चाहिए, वर्तमान को बेहतर तरीके से जीना आना चाहिए। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को पूरे मनोयोग के साथ व्यतीत करने चाहिए। वर्तमान में जो हमें हमारा कार्य पड़ता है, वर्तमान में हमें जो दायित्व सौंपा जाता है, वर्तमान में हमारा जो दायित्व है उसका हम लोग सही तरीके से निर्वहन अगर करें तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। भविष्य की ओर हम लोग बहुत अच्छी तरह से आगे अपने आप स्वतः बढ़ पाएंगे। इसी तरह से एक और चीज बात कि भविष्य के लिए हम लोग भविष्य के लिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य के लिए योजनाओं का निर्माण करना चाहिए, ऐसी योजनाएं जो ठोस धरातल पर बनाई जाए, और ऐसी योजनाएं बनाई जाएं कि जो भविष्य में जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उन परिस्थितियों का मुकाबला करने में हम सक्षम हो सकें। वो तब सक्षम हो पाएंगे जब हम लोग वर्तमान को सही तरीके से जी पाएंगे, जब हम लोग वर्तमान में अपने आप को संबलता के साथ जी पाएंगे, संबलता के साथ वर्तमान परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम हो पाएंगे। तब जाकर के हम लोग स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी तरीके से भविष्य के प्रति, भविष्य में या भविष्य के प्रति बहुत अच्छी तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी कार्य योजना का एक अच्छी कार्य योजना का निर्माण करता है, ऐसी कार्य योजना का निर्माण करता है कि जो परिस्थितियां सामने आती हैं, जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनका मुकाबला करने की उसके अंदर क्षमता उत्पन्न होती है, क्योंकि वर्तमान को उसने बहुत अच्छी तरह से जी रखा है। वर्तमान में उसने बहुत अच्छा अपने आप को मूल्यांकित कर लिया है। वर्तमान समय में वर्तमान को उसने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है, समझ लिया है, पहचान लिया है। जो दायित्व दिया गया था उसको पूरे मनोयोग के साथ उसने उस दायित्व का निर्वहन किया है। निश्चित रूप से उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है, एक निडरता उत्पन्न होती है,
वो अपने आप में शक्तिशाली बन जाता है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने अपने विचार इस रूप में साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप और हम सभी भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को किसी भी रूप में खराब न करें। भविष्य के लिए कार्य योजनाओं का निर्माण करें, ऐसी कार्य योजनाओं का निर्माण करें जो कि हमें सही मार्ग पर ले जाती हैं। पूरे मनन के साथ, मनोयोग के साथ, परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए हम लोग योजनाओं का निर्माण करें, न कि चिंतित हों। केवल चिंता करने से भविष्य अच्छा नहीं बनता है। भविष्य के लिए योजनाओं का निर्माण होता है। उन योजनाओं का निर्माण तब अच्छी तरीके से होता है जब हम लोग वर्तमान को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं, जब हम लोग वर्तमान में अपना सर्वोच्च न्योछावर करते हैं और वर्तमान में परिणामों की ओर जाते हैं, वर्तमान में परिणामों को प्राप्त करने में सफल होते हैं, तभी हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम भविष्य की चिंता में वर्तमान समय को, अपना वर्तमान परिस्थितियों को, अपनी वर्तमान स्थिति को बर्बाद न होने दें, बल्कि वर्तमान में जिएं और अपने आप हमारा भविष्य बहुत अच्छी तरह से जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है। हमें वर्तमान में जो कर्म करना चाहिए, सर्वस्व न्योछावर उस कर्म को प्रदान करें, उस कर्म को सही अंजाम तक ले जाएं। यही हमारा मानव होने के नाते, यही हमारा एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये आज इतना ही। आपको कैसा लगा ये विचार, ये वीडियो? अवश्य अपनी टिप्पणी दीजिएगा। और आप सभी सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।